Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। आज हम एक और ऐसी स्ट्रेटजी डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि रिस्क लेस स्ट्रेटजी है। इसमें लॉस के चांसेस काफ़ी कम हैं और प्रॉफिट कम होगा बट लॉस के चांसेस नहीं हैं। तो ये स्ट्रेटजी है यहाँ पर कैश एंड कैरी, और ये बेसिकली जो स्ट्रेटजी है ये ट्रेडर भी यूज़ करते हैं और इसको आर्बिट्रेज में भी यूज किया जाता है। लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस ये हैं कि हमें ये देखना होता है कि कोई भी जो स्टॉक, क्योंकि ये जो स्ट्रेटजी है वो हम सिर्फ स्टॉक फ्यूचर में ही यूज कर सकते हैं, यानी कि इसको हम इंडेक्स फ्यूचर में यूज नहीं कर सकते। नॉर्मली हम देखते हैं कि जो भी स्टॉक और फ्यूचर के प्राइस में क्या होता है, एक डिफरेंस होता है। और ये जो डिफरेंस होता है, यानी कि कोई भी शेयर अगर सपोज को स्पॉट मार्केट में 1000 रुपीज़ का है तो फ्यूचर मार्केट में उसका प्राइस 1000 रुपीज़ नहीं होगा, 1010 होगा, 1015 हो सकता है, 1020 हो सकता है। तो यानी कि एक डिफरेंस ऑलवेज क्या होता है, स्पॉट और फ्यूचर मार्केट के प्राइस में होता है। अब फ्यूचर का प्राइस होता है वो ऑलवेज मोस्टली ज़्यादातर केसेस में क्या होता है वो प्रीमियम पर ट्रेड होता है। यानी कि जब फ्यूचर में प्राइस हाई होता है तो ये कहा जाता है कि फ्यूचर प्रीमियम पर ट्रेड हो रहा है। अब इसमें अगर तो यहाँ पे देखा जाता है कि फ्यूचर क्या हो रहा है, वो प्रीमियम पर ट्रेड हो रहा है। तो ये हमें ये तो पता लग गया कि फ्यूचर प्रीमियम पर ट्रेड हो रहा है। अब हर फ्यूचर की एक वैल्यू होती है जिसको कहते हैं उसकी फेयर वैल्यू, यानी कि एक उसकी फेयर वैल्यू होती है, क्योंकि फ्यूचर में जो प्राइस हाई होने का जो सबसे बड़ा रीजन होता है वो उसकी कॉस्टिंग। यानी कि अगर हम किसी शेयर्स को बाई करके उसको होल्ड करते हैं तो उसमें हमारी एक इंटरेस्ट कॉस्ट होती है। वो इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो स्पॉट प्राइस में ऐड होकर उसका फ्यूचर प्राइस बनता है, जिसको यहाँ पे कहा जाता है कॉस्ट ऑफ कैरी। अब नॉर्मली क्या होता है कि जब भी हम किसी कैलकुलेशन को देखते हैं कि कोई भी जो शेयर है वो फ्यूचर में प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो कई बार फ्यूचर का जो प्राइस होता है, क्योंकि मार्केट में कई बार जो वॉलेटिलिटी हाई होने की वजह से या फिर कोई न्यूज़ के इम्पैक्ट की वजह से फ्यूचर का प्राइस काफ़ी हाई हो जाता है। तो एक जो डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो वहाँ पे एक बहुत ही ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलती है जो कि रिस्क लेस प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटीज होती है कि अगर उस टाइम पर अगर कोई भी स्टॉक है, अगर हम देखें कि कोई भी एक स्टॉक है, मान लो अब कोई भी यहाँ पे जैसे स्टॉक है, यानी कि कोई भी एक ABC कंपनी है, ABC लिमिटेड कंपनी है। अब इसको हम कहाँ पे देखेंगे, कैश मार्केट में, यानी कि इसका एक कैश मार्केट में होगा। सेकंड क्या होगा, ABC लिमिटेड का क्या होगा, सेकंड क्या होगा, वो होगा इसका फ्यूचर। अब सपोज करो नॉर्मली हमने देखा कि सपोज कैश मार्केट में उस शेयर का प्राइस 1000 रुपीज़ है। अब देखेंगे कि इसका फ्यूचर मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है। अब देखेंगे फ्यूचर मार्केट में इसका जो प्राइस है सपोज करो 1020 रुपीज़ चल रहा है, यानी कि जो डिफरेंस है वो 20 रुपीज़ का है। तो यानी कि इसको कहेंगे कि जो 20 रुपीज़ के प्रीमियम पर जो फ्यूचर का जो प्राइस है वो ट्रेड हो रहा है। तो ये एक डिफरेंस है। तो क्या रियल में ये जो डिफरेंस है वो 20 रुपीज़ होना चाहिए, क्योंकि ये जो डिफरेंस होता है वो अकॉर्डिंग टू एक्सपायरी होता है कि एक्सपायरी में कितना टाइम है, और जैसे जैसे एक्सपायरी नियर आती जाती है ये जो डिफरेंस। ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं। आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें आप जॉब कर सकते हैं। आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं। आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें आप वो कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर, और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं।
जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों हमारे यहाँ पे जो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, 15-15, 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। स्पॉट और फ्यूचर के प्राइस का डिफरेंस है वो कम होता चला जाता है और जिस दिन एक्सपायरी होती है उस दिन स्पॉट और फ्यूचर मार्केट का प्राइस ऑलमोस्ट सेम हो जाता है, क्योंकि उस दिन हमारी कॉस्ट ऑफ कैरी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो उस समय अगर हमें कोई ऐसी स्ट्रेटेजी है वो हमें बनानी है तो वो यहाँ पे कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर हम सेम स्ट्रेटेजी को अगर हमें सेम डे में या 1 और 2 डेज के लिए ही अगर ओपन करना है तब भी हम स्ट्रेटेजी को बना के यहाँ से हम एक रिस्क लेस प्रॉफिट यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो इस कंडीशन में हमें करना क्या है कि यानी कि जो भी स्टॉक है यानी कि कैश मार्केट में, यानी कि ये स्पॉट मार्केट या कैश मार्केट या हम कैपिटल मार्केट कहें, तो यहाँ पे क्या किया हमने इसको, सो कैश मार्केट में हम इस शेयर्स को बाई करेंगे फ्यूचर, लेकिन कंडीशंस क्या है कि हमें क्वांटिटी को यहाँ पे सेम रहेगी, यानी कि क्योंकि जो फ्यूचर्स में जो ट्रेड होते हैं वो तो लॉट्स के अकॉर्डिंग होते हैं। कैश मार्केट में हम शेयर्स अपने अकॉर्डिंग क्वांटिटी डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे 10 शेयर्स बाई करने हैं, 20 करने हैं या 100 करने हैं या 200 करने हैं, लेकिन फ्यूचर में हम कोई भी ट्रेड लॉट्स में ही कर सकते हैं। तो क्वांटिटी यानी कि हमें देखना पड़ेगा, अगर फ्यूचर मार्केट में उस स्टॉक का लॉट सपोज करो 500 शेयर्स का है तो वो हमें 500 शेयर्स ही कैश मार्केट में परचेज करने होंगे। और एक ये भी देखना पड़ेगा कि कैश मार्केट में उसमें सफिशिएंट वॉल्यूम्स होना चाहिए, क्योंकि जब हम एंट्री लेंगे यानी कि एंट्री करेंगे या एग्जिट करेंगे तो जो हमारी इम्पैक्ट कॉस्ट है, यानी कि इम्पैक्ट कॉस्ट यानी कि जो हमारा बिड आस्क स्प्रेड है कैश मार्केट का, वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नहीं तो क्या है, हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो यहाँ पे कम हो जाएगा, क्योंकि फ्यूचर में तो हम वन टाइम में अपने लॉट को सेल करके टोटल क्वांटिटी से एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें कैश मार्केट में सेम टाइम पर उससे एग्जिट करना हो तो या एंटर करना हो तो उतनी क्वांटिटी वहाँ पर है या नहीं है। तो ये स्ट्रेटेजी तभी, यानी कि इसको हम तभी बना सकते हैं कि कैश मार्केट में उसमें सफिशिएंट वॉल्यूम्स हो, जिससे कि हमारी जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट यानी कि इम्पैक्ट कॉस्ट है वो ज़्यादा ना हो, यानी कि उसमें लिक्विडिटी हाई होनी चाहिए, तब हम ये स्ट्रेटेजी को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब इसमें जैसे कि हमने क्या किया कि अभी यहाँ पर ये जो हम देख रहे हैं दोनों के बीच में करीब 20 रुपीज़ का डिफरेंस है, यानी कि 20 रुपीज़ का ये स्प्रेड है। अब अगर हम इंट्राडे में भी अगर ये पोजीशन सेम डे में भी कर रहे हैं कि हमने कैश में बाई किया और फ्यूचर में इसको सेल कर दिया, अब ये स्प्रेड अगर 20 रुपीज़ का है, अगर किसी भी टाइम पर ये स्प्रेड हमने देखा कि ये अभी 18 रुपीज़ का रह गया है या उससे भी कम का रह गया, तो वहाँ पे हम अपनी पोजीशन को क्या कर सकते हैं, स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। यानी कि जो हमने क्या किया है कि जो हमने पोजीशन बाई की बनाई है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम सेल की पोजीशन बना लेंगे, और जो हमने सेल की पोजीशन बनाई है और जो हमने फ्यूचर में जो सेल की पोजीशन बनाई, यहाँ पर क्या करेंगे, हम बाई की पोजीशन को बना लेंगे। लेकिन ये कब होगा, जब ये जो हमारा स्प्रेड है, यानी कि ये 20 रुपीज़ का जो डिफरेंस है स्पॉट और फ्यूचर का, अगर ये स्प्रेड हमारा रह जाता है 18 रुपीज़ का, यानी कि तो यहाँ पर हमारा 2 रुपीज़ का जो प्रॉफिट है वो हमारा रिस्क लॉस होगा। इसमें से हमारी जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है वो यहाँ पे हम लेस कर देंगे। और सेकेंडली क्या है कि जब हम एक इस तरह की पोजीशन बनाएंगे तो यहाँ पे एक हमें क्रॉस मार्जिन। NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीजें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीजों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों, इन सभी चीजों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70%
70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। का बेनिफिट भी मिल जाता है, जिसमें आपका जो फ्यूचर का जो मार्जिन है वो भी काफ़ी कम हो जाएगा। तो ये एक इस तरह की पोजीशन है जिसके थ्रू यहाँ पर एक रिस्क लेस प्रॉफिट लिया जा सकता है मार्केट से। यानी कि हालांकि ये ऐसा नहीं है कि बहुत एनी टाइम आप ये कर पाएंगे, तो हमें ऐसे स्टॉक को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा मार्केट से, यानी कि जिसमें स्पॉट और फ्यूचर के मार्केट का प्राइस का जो स्प्रेड है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, और जैसे ही ये स्प्रेड कम हो उस टाइम पर हम अपनी पोजीशन को स्क्योर ऑफ करके यहाँ से एक रिस्क लेस प्रॉफिट इस तरीके से यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। तो इसको पहले इसको कैश एंड कैरी आर्बिट्रेज, और इसका अपोजिट भी होता है, इसका रिवर्स भी होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इसका रिवर्स हम किस तरीके से कर सकते हैं अगर फ्यूचर डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहा है। और ये भी हम समझेंगे कि जो फ्यूचर होते हैं कई बार वो डिस्काउंट पे आ जाते हैं, यानी कि कई बार हमें ये देखने को मिलता है कि स्पॉट में प्राइस ज़्यादा है, फ्यूचर में कम है। नॉर्मली तो रहता है कि ऑलवेज फ्यूचर प्रीमियम पर ट्रेड होते हैं, फ्यूचर में ऑलवेज प्राइस क्या होता है, हाई होता है। लेकिन कभी ये भी होता है कि फ्यूचर डिस्काउंट पे, यानी कि स्पॉट में प्राइस हाई होता है फ्यूचर में, तो उस टाइम पर हम किस तरीके से पोजीशन बना के यहाँ पर भी हम रिस्क लेस प्रॉफिट ले सकते हैं। तो ये एक स्ट्रेटेजी है, और इसको प्रैक्टिस के साथ में आप इसको यूज़ करके भी आप, अगर हम एक 2-3 टाइम्स, यानी कि हमें अगर अलग अलग स्टॉक्स में इस तरह की अपॉर्चुनिटी अगर सेम डे में, इंट्राडे में भी मिल जाती हैं, तो यहाँ से भी हम एक रिस्क लेस प्रॉफिट, यहाँ पर प्रॉफिट कम होगा बट हमारा एक रिस्क लेस प्रॉफिट है। हम अपनी कॉस्टिंग को, सबसे पहले क्या है कि हम अपनी कॉस्टिंग कैलकुलेट कर लेंगे कि हमारी इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या आ रही है और हमारा प्रॉफिट क्या है। तो अगर हम अपने प्रॉफिट जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है उसको लेस कर देंगे, तो वो हमारे यहाँ पर फिर एक रिस्क लेस प्रॉफिट होगा। तो ये स्ट्रेटेजी है जिसको हम इंट्राडे में और पोजिशनल ट्रेड में भी यूज कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर न्यू वीडियो में और एक न्यू स्ट्रेटेजी और न्यू टॉपिक के साथ में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।